वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक गेम बनाएंगे जिसका नाम है टिक टेक टू। सबसे पहले इस गेम को हम सिंपल प्रॉम्प्ट की मदद से बनाएंगे। उसका रिजल्ट देखेंगे सिंपल प्रॉम्प्ट से गेम किस तरह बनता है। उसके बाद हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ प्रॉम्प्ट देंगे। फिर हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग वाले प्रॉम्प्ट के गेम का रिजल्ट देखेंगे कि प्रॉपर फॉर्मेट के साथ गेम किस तरह बनता है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है। वीडियो के एंड में मैं गेम भी खेलूँगा, तो मेरे साथ बने रहें। क्लाउड कोड से प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। फ़ोल्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम रख देता हूँ। फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे मैंने टिक टेक टू रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। फ़ोल्डर में डबल क्लिक करता हूँ तो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ। इस फ़ोल्डर के ऊपर एक एड्रेस बार है। इस एड्रेस बार को मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CMD लिखूँगा तो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट आ जाऊँगा इस फ़ोल्डर के साथ ही। तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ोल्डर के टिक टेक टू लास्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखूँगा CCR स्टार्ट। मैं अपने क्लाउड कोड राउटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा CCR स्टार्ट लिखना, प्रेस एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्लाउड कोड राउटर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं वापस अपने टिक टेक टू फोल्डर में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से एड्रेस बार में आता हूँ। दोबारा यहाँ पे मैं CMD लिख के प्रेस एंटर करता हूँ। तो इंटर प्रेस करने के बाद दोबारा से मेरा CMD खुल जाएगा, लेकिन ये न्यू CMD होगा। वो मैंने CMD खोला था CCR स्टार्ट करने के लिए। हमारा CCR सक्सेसफुल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं लिखूँगा CCR कोड। अब मैं क्लाउड कोड को चलाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा CCR कोड लिखने के बाद मैं प्रेस एंटर करूँगा। यहाँ पे सब मैसेजेस के बाद मेरा क्लाउड कोड राउटर स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आएगा यस प्रोसीड का। सिंपल प्रेस एंटर करना है। एंटर प्रेस करने के बाद हमारा सक्सेसफुली क्लाउड कोड स्टार्ट हो चुका है। ये चेक करने के लिए हमारा क्लाउड कोड सेम फोल्डर में है, तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ आता है, यहाँ पे जो भी पाथ है लास्ट में देखें टिक टेक टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम सेम पाथ में हैं, सेम पाथ में क्लाउड कोड चला रहे हैं। यहाँ पे मैं सिंपल हाई लिखता हूँ टेस्टिंग के लिए। तो हाई लिखने के बाद मैंने एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग के बाद ये मुझे रिज़ल्ट बता दिया, सक्सेसफुल इसने आंसर दे दिया है, हेलो आई एम क्लाउड। अब हम इसको सिंपल जस्ट प्रॉम्प्ट दे के एक प्रोजेक्ट बनवाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाई क्लाउड लिखने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल प्रोजेक्ट के लिए मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हाई क्लाउड मेक अ टिक टेक टू गेम यूजिंग HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो ये एक लैंग्वेजेस है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल मैं प्रेस एंटर कर दूंगा तो ये मेरा गेम बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये अभी प्रोसेस में है। सिंपल जस्ट एक लाइन की मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दी और ये गेम बनाना स्टार्ट हो गया सेम फोल्डर में जिस फोल्डर में हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया। यहाँ पे मेरा HTML फाइल इसने कोड जनरेट कर दिया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं index.html फाइल बना दूँ, तो मैं जस्ट हाँ सिंपल इसको यस कर दूँगा। यस करने के बाद अब ये अगले प्रोसेस में चलेगा CSS की फ़ाइल बनाने के लिए। तो सिंपल अब ये मुझे कह भी रहा है कि मैं CSS की फ़ाइल बना रहा हूँ। तो CSS की फ़ाइल बनाने के बाद ये मुझे दिखाएगा कि CSS की फ़ाइल मैंने बना ली है। तो ये मैसेज आ गया राइट style.css और ये इसने लिख भी लिया है। तो इसने CSS की फ़ाइल लिख ली है। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि मैं style.css प्रोसेस कर दूँ। मैं इसको कह रहा हूँ यस। तो प्रेस इंटर करूँगा तो इंटर प्रेस करना, इसने CSS की फ़ाइल प्रोसेस कर दी है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल राइट करेगा। तो ये अभी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल राइट कर रहा है। तो सिंपल थोड़ी देर बाद ये मुझे मैसेज दे देगा कि मैं जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल राइट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इसने मैसेज दे दिया जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल इसने राइट कर ली है और ये नीचे मुझसे पूछ भी रहा है script.js मतलब जावा स्क्रिप्ट। तो मैंने इसको यस में इंटर कर दिया है। अभी थोड़ी देर में ही हमारे पास हमारा गेम सक्सेसफुली आ जाएगा और ये मैसेज में हमें बता भी देगा। यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया, इसने सक्सेसफुली index.html style.css और script.js फाइल इसने तीनों फाइल बना दी है
और इस ये मुझे बता रहा है नीचे गेम के फ़ीचर्स भी, इस गेम में क्या क्या है। सिंपल है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो भी इसने फ़ीचर्स डाले गेम में खुद ब खुद, जो कि मैंने नहीं बताया। मैंने जस्ट सिंपल इसको बताया था टिक टैक टो गेम बनाने इन 3 लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ हम फ़ोल्डर में देख सकते हैं index.html, script.js और style.css तीनों फाइल यहाँ पे मौजूद है। सिंपल मैं index.html में डबल क्लिक करूँगा तो मैं अपने ब्राउज़र में आ जाऊँगा और ब्राउज़र में आपको गेम की यूआई यानी यूज़र इंटरफेस आपको दिख जाएगी। सिंपल अभी हम गेम खेलते हैं। गेम खेलने के लिए मैं इसको जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं खुद एक्स भी और खुद ही ओ भी हूँ। टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे खुद ब खुद मार्क कर रहा हूँ। वाओ, मैं अब खुद से ही गेम जीत गया। नाइस। मैं रीस्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा गेम प्रॉपर वर्क हो रहा है। अभी हम देखेंगे ये टिक टैक टो गेम को हम किस तरह प्रॉपर प्रॉम्प्ट की तरह गेम को हम डेवलप कर सकते हैं एक अच्छे यूआई की तरह, अच्छे फंक्शनैलिटी के साथ। तो हम चलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर पे जाऊँगा। न्यू में जाके न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पे मैं TTT नाम रख रहा हूँ, शॉर्ट में टिक टैक टो। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस फोल्डर पे आ गया। इस फोल्डर के आना सिंपल, यहाँ एड्रेस बार में जाके CMD लिखूँगा तो CMD ओपन हो जाएगा। मेरा CCR ऑलरेडी स्टार्ट है तो मैं यहाँ पे सिंपल CCR कोड लिखूँगा। तो CCR कोड यहाँ पे प्रेस एंटर करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। मैं दोबारा से CCR कोड न्यू फोल्डर में स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए दोबारा से लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है यस प्रोसीड। सिंपल प्रेस इंटर, यस प्रोसीड। यस प्रोसीड करने के बाद मैं क्लाउड कोड के एनवायरनमेंट में आ चुका हूँ। क्लाउड कोड स्टार्ट करने के बाद आप इस लिंक को फॉलो करें। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ये यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो ये लिंक मेरे गिटहब प्रोफाइल का है। आप इस लिंक में आएंगे तो आपको सिंपल एक फ़ाइल मिलेगी प्रॉम्प्ट नाम से। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट मैंने राइट किया है, किस तरह एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया जाता है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, AI जनरल एजेंट से प्रोजेक्ट बनवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। टॉपिक, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस, वर्किंग, डिज़ाइन, प्लेयर्स, लेवल, सब कुछ है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके Ctrl+C दबाए कॉपी करें, या जस्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कोड यहाँ पे ये जो पूरा प्रॉम्प्ट है कॉपी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। सिंपल आप CMD में आएंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप लेफ़्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक दबाएंगे तो यहाँ पे सिंपल पेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक दबा रहा हूँ। राइट क्लिक दबाने से यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। सिंपल पेस्ट करने के बाद मैं प्रेस इंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारा क्लाउड कोड ये टिक टैक टो गेम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने टॉपिक, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस, वर्किंग, डिज़ाइन, लेवल, सारी चीज़ें गेम के हवाले से डिफ़ाइन की हुई है। और क्लाउड कोड राउटर ये सारे स्टेप्स सिंक्रोनस तरीके से फॉलो करेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में वो टॉपिक पढ़ेगा, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपल इंटर दबाया। अब ये गेम बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो ये मुझे मैसेजेस के साथ मुझे बता रहा है कि मैं अभी आपके गेम बनाने में मदद कर रहा हूँ और मैं इस वक्त जो भी कर रहा हूँ वो सारा ये मुझे बता रहा है। यहाँ पे हम जस्ट वेट करेंगे। यहाँ पे ये खुद ही अभी थोड़ी देर में गेम बना देगा। और आप कंपेयर करिएगा जो हमने सिंपल प्रॉम्प्ट के थ्रू शुरू में गेम बना है और ये गेम जो बना है। यहाँ पे सिंपल इसने HTML की फ़ाइल बना दी और ये मुझसे पूछ रहा प्रोसेस कर दूँ फ़ाइल को। यस, प्रेस इंटर। इंटर प्रेस करने के बाद अब ये सिंपल CSS की फ़ाइल बनाने स्टार्ट करेगा। तो CSS की फ़ाइल बनाने के बाद ये मुझसे दोबारा से पूछेगा यस प्रोसीड। तो आपने जस्ट इंटर दबा देना और ये आगे प्रोसेस करते रहेगा। और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगी ये खुद ही सॉल्व करता रहेगा, आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये HTML बनाया है, CSS बनाया है। अब ये अगले प्रोसेस में इसको अगर कोई चेंजिंग करनी होगी ये खुद चेंज करेगा। यहाँ पे इसने CSS की फ़ाइल बना दी है तो मैं जस्ट यस में इंटर करता हूँ। इंटर दबाता हूँ तो ये अब अगले स्टेप में चले जाता है। अब अगले स्टेप में ये बनाएगा जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। तो ये अभी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहा है। इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने के बाद ये मुझसे पूछेगा ये सिंपल, मैं इसको बोलूँगा हाँ भाई बना दो। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये जब भी पूछे ये प्रोसेस करना आपने जस्ट इंटर दबा देना। ये आप
फिर ये खुद ही प्रोसेस करता रहेगा और कोई भी एरर आएगा ये खुद ब खुद रिज़ॉल्व करता रहेगा। आपने बस जैसे इसको परमिशन देनी है। ये हर काम करने से पहले आपसे परमिशन लेगा और आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ पे इसने मुझे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना दी है और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है यस प्रोसीड कर दूँ। हाँ भाई यस प्रोसेस कर दो, बिल्कुल कर दो, प्रेस एंटर। बहुत सिंपल है, प्रोग्रामर्स की लाइफ आसान हो गई है। वेब कोडिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यह प्रोग्रामर्स की लाइफ को इसने बहुत इजी कर दिया है। अब ये अपने अगले स्टेप की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पे देखिए मैसेज है आई नीड टू इम्प्रूव। तो अब देखिए इसने खुद ही फाइल बनाई और ये खुद ही कह रहा है कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कितने स्मार्ट एजेंट है, बहुत स्मार्ट एजेंट है हमारा क्लाउड कोड। ये मुझसे पूछ रहा है प्रोसेस कर दूँ, यस प्रोसेस कर दो। जो इसने अपडेट की है मैं सिंपल प्रेस एंटर करता हूँ। ये हमें जो ग्रीन शो कर रहा है ये सारे इसने जो पुराने कोड को अपडेट किया, मॉडिफाई किया, इसलिए ग्रीन कलर हमारे पास शो हो रहा है। जब इसने फर्स्ट टाइम बनाया था हमारे पास कोई कलर शो नहीं हो रहा था। तो ये अब इस फाइल को दोबारा से इम्प्रूव कर रहा है जो इसमें और मिस्टेक्स हैं। तो इसने अपडेट कर दिया script.js को। अब ये देखिए एक लाइन और थी, इसने रेड वाले को ग्रीन से रिप्लेस किया खुद से ही। तो मैं इसको कर रहा हूँ यस, हाँ भाई प्रोसेस कर दो भाई। प्रोसेस करने के बाद ये अब script.js को दोबारा से अपडेट करना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए हमने शुरू में प्रॉम्प्ट दिया था, उसने कुछ भी नहीं पूछा था। यहाँ पे इसने हमने प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट दिया तो इसने देखिए खुद से एरर भी खुद से राइट कर रहा है, खुद ही एरर दे रहा है और खुद ही अपडेट भी कर रहा है। कितना स्मार्ट एजेंट है। तो यहाँ पे अब इसने सारी चीज़ें अपडेट कर दी, पूरा गेम बना दिया। मैं इसको जस्ट प्रोसेस बोलता हूँ, हाँ भाई यस प्रोसेस कर दो भाई, जल्दी से कर दो, वेट नहीं हो रहा भाई, गेम खेलनी है मुझे, जल्दी से प्रोसेस कर दो, वेट नहीं हो रहा भाई। ओ यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे मैं इसको अच्छा ओके करता हूँ, मैं इसी को ही बोलता हूँ भाई सही करो भाई, इम्प्रूव करो। ओके दबाया। अब ये देखें ओके दबाने के बाद यहाँ पे खुद से ही ये रिज़ॉल्व करना, खुद से फाइंड करना स्टार्ट हो गया। अब ये दोबारा से जब वो पाथ इसको एक मिल रही नहीं है तो ये दोबारा से इसको एरर आ गया है, दोबारा से इसको पाथ नहीं मिली है, दोबारा से अब ये खुद से ही ढूंढ रहा है। अब देखिए खुद से ढूंढ रहा है, खुद से इसको सर्च कर लिया, खुद से ही सारी पाथ फोल्डर जो भी इसको एरर आ रहा था सर्च कर लिया। अब ये मुझसे पूछ रहा प्रोसेस कर दूँ भाई, हाँ भाई कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एरर आया, इसने खुद से फाइंड किया, फिर उसने फाइंड करते दोबारा एरर आया, फिर उसने दोबारा से रिज़ॉल्व किया। अब ये मुझसे पूछ रहा भाई आगे जो प्रोसेस करनी है फ़ाइल को, index.html जो भी फ़ाइल है उसको प्रोसेस कर दूँ, हाँ भाई कर दो। ये इसकी अच्छी चीज़ है, ये हमसे पूछते रहते हैं। अब ये खुद से ही ब्राउज़र लॉन्च कर रहा है, कितना स्मार्ट है। अब ये खुद से ही ब्राउज़र लॉन्च कर रहा है गेम को दिखाने के लिए। ये गेम आ गई हमारी, उसने खुद ही लॉन्च कर दिया। सिंपल प्रॉम्प्ट में हमने मैनुअली लॉन्च किया था ब्राउज़र में गेम को, इस दफ़ा इसने खुद से लॉन्च कर दिया। तो चलें गेम खेलते हैं। इजी बोर्ड में हूँ अभी मैं, यहाँ पे मैं बोर्ड के साथ खेल रहा हूँ। सिंपल बोर्ड, इजी लेवल बोर्ड, मुझे हराना नहीं, मुझे जीतना बोर्ड। हाँ यस मैं जीत गया। तो इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं, यहाँ से मैं मीडियम कर लेता हूँ, गेम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। गेम को रीस्टार्ट करने के बाद अब मीडियम लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स किया, बोर्ड ओ भाई, बोर्ड ने ओ भाई साहब, भाई साहब ओ भाई साहब, ये लग रहा है मुझे हरा देगा। नहीं भाई मुझे जीतना है। ओ भाई, भाई तबाही, मीडियम लेवल पे इसने मुझे हरा दिया। थोड़ा सा हार्ड लेवल पे चले जाते हैं। हार्ड लेवल में जाने के बाद मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया मैंने गेम। इस दफ़ा बीच में लगाता हूँ भाई, बीच में लगाने के बाद मैं ये साइड। ओ भाई, भाई कहाँ लगा, ओ ओ भाई नहीं भाई मैं दोबारा खेलूँगा। नहीं भाई चीटिंग है भाई, बॉट भाई बहुत तेज़ है भाई बॉट, इतना हार्ड लेवल, मैं दोबारा से खेलूँगा। ओ भाई साहब यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ मैं लगाऊँ किधर, यहाँ पे लगा। ओ भाई कितनी फास्ट खेल रहा है भाई, कितना फास्ट खेल रहा है। ओ भाई इस दफ़ा तो मैं जीतने तो नहीं दूँगा, ड्रॉ कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया गेम को। यहाँ पे देखिए लेवल्स भी आ गए, बोर्ड के साथ खेल रहा हूँ, पहले मैनुअल था। यहाँ पे सारे इसने देखिए गेम के फ़ीचर्स भी बता रहा है, ब्राउज़र लॉन्च करने और यहाँ पे इसने मैसेज दे दिया। तो भाई गेम के फ़ीचर्स है इसमें, ये चीज़ें लेवल से, मोड से, बोर्ड से, कितनी तगड़ी गेम बनाई है। तो देखिए प्रॉम्प्ट देने का फ़र्क देखिए, पहले हमने सिंपल एक मैसेज दिया भाई गेम बना दो, तो उसने बना दिया।
तो अभी हमने प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया, उसने फिर खुद ही एरर रिज़ॉल्व किए, खुद ही सारी चीज़ें की, सब कुछ खुद किया। खुद से ही गेम बनाया, खुद से ही डिज़ाइन बनाया, सिर्फ़ हमने प्रॉपर तरीके से जब इसको प्रॉम्प्ट दिया। तो ये फ़र्क होता है प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट देने का और सिंपल प्रॉम्प्ट देने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉम्प्ट की वैल्यू समझ आ गई होगी कि किस तरह एआई को प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट पे चेंज होने से देखे एआई ने पहले किस तरह से गेम बनाया था और अब किस तरह से गेम बना रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉम्प्ट की वैल्यू समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।